आज का थंबनेल देख के आपको ये लगेगा कि आज इस वीडियो में हम क्या बातें करने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये वीडियो इस बारे में नहीं है बेसिकली कि आप ब्रीजा मत खरीदो या फिर ब्रीजा क्यों नहीं खरीदनी चाहिए या ब्रीजा के नेगेटिव पॉइंट्स के लिए। इस वीडियो का जो मतलब है, जो मकसद है, वो बेसिकली ये है कि किन लोगों के लिए एक कॉम्पैक्ट एसयूवी गाड़ी सूटेबल नहीं है। ये मैंने कुछ रिसर्च करके और कुछ आइडेंटिफाई करके चीज़ों को पता करके और एक सेगमेंट है कि आपको कौन सी गाड़ी सूट करती है ज़्यादा, तो उस पर कुछ चीज़ें मैंने पॉइंट्स वगैरह बना के वो आप लोगों के साथ में मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो ये वीडियो पूरी एंड तक देखना और आपको एंड में हो सकता है कि आपको हेल्प करे अगर आप एक कार लेने का प्लान कर रहे हैं और अगर आप कंफ्यूज हैं एक हैचबैक कार में या फिर एक स्मॉल कार, हैचबैक कार और एक कॉम्पैक्ट एसयूवी में, तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। तो ये वीडियो जरूर देखो। तो सबसे पहला पॉइंट जो आ जाता है हमारा, वो आ जाता है कि यदि आपकी जो ड्राइविंग है वो सारी की सारी सिटी कम्यूट्स के बेसिस पे है, यानी कि आपकी जो ड्राइविंग कंडीशन है वो मोस्टली आपकी गाड़ी जो चलती है वो सिटी में चलती है। आप घर से ऑफिस, ऑफिस से घर वाली ड्राइविंग करते हैं और आपका कहीं भी बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग, रोड ट्रिप्स वगैरह पे ऐसे जाना आना नहीं होता है। तो अगर इस तरीके की ड्राइविंग कंडीशंस हैं और इस तरीके का ड्राइविंग सिनेरियो है, तो उस केस में एक स्मॉल कार और एक हैचबैक कार बड़ी आसानी से आपके जो सारी कंडीशंस हैं उसको फ्यूफिल कर सकती है, आपकी रिक्वायरमेंट्स को फ्यूफिल कर सकती है और उसमें आपको किसी कॉम्पैक्ट एसयूवी के सेगमेंट में जाने की कोई खास जरूरत नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके साथ साथ जो सेकंड पॉइंट है हमारा, जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो ये है कि अगर आपकी न्यूक्लियर फैमिली है एंड इफ यू आर अ फैमिली ऑफ 4 और 3 हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन, तो उस केस में भी आपको एक एसयूवी के सेगमेंट तक जाने की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपका जो काम है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, वो बड़ी आसानी से एक स्मॉल कार में या फिर एक हैचबैक कार में पूरी हो सकती है। जो थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा, वो ये है कि भैया अगर आप बहुत ज्यादा रोड ट्रिप्स वगैरह पे नहीं जाते हैं, बहुत ज्यादा मतलब अगर घूमने, अब यहाँ पे देखो दो बातें हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप घूमने जाते हैं तो आपकी हैचबैक गाड़ी आपके लिए नहीं है, बिल्कुल है, बेशक है। आप कहीं भी जाओ, पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी जाओ, इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स। कहना मैं यहाँ पे ये चाह रहा हूँ रोड ट्रिप्स वगैरह पे, यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा ऑफ रोडिंग वगैरह में या फिर बहुत ज्यादा डस्टी या फिर उस तरीके के खराब सड़कों पे नहीं जाते हैं, आपकी जो ड्राइविंग कंडीशंस हैं वो फाइन हैं, बेटर हैं, और थोड़े बहुत पॉट होल्स और थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग को जो आजकल गाड़ियां आ रही हैं जैसे कि फ्री स्टाइल हो गई, i20 हो गई, या फिर टाटा की ऑल्ट्रोज हो गई, या फिर मारुति की स्विफ्ट हो गई, तो वो भी बहुत आसानी से हैंडल कर सकती हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक डिसेंट अमाउंट ऑफ 160 से 170, 75, 80 तो नहीं मैं कभी कह सकता, 160 से 175 तक, 70 तक ग्राउंड क्लियरेंस उन गाड़ियों की भी देखने को मिल जाती है। तो आप बड़े आराम से उनसे कम्यूट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपका जो ड्राइविंग वो है, कंडीशंस हैं बहुत ज्यादा, उसमें ऑफ रोडिंग या फिर वैसी सड़कें हैं, ऊबड़ खाबड़ सड़कें हैं, भाई होता है भाई किसी का, अगर कोई होम टाउन जा रहा है तो उसका थोड़ा गांव का रास्ता है, लेकिन कोई होम टाउन जा रहा है तो उसका बिल्कुल सिंपल प्लेन रास्ता है, क्लियर रास्ता है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका जो ड्राइविंग एरिया है दैट इज क्लीन, दैट इज नीट, तो फिर उसमें आप बेशक एक स्मॉल या फिर एक हैचबैक कार को प्रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा, वो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये होगा कि अगर आपको बहुत ज्यादा बूट स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, देखो 200 से 275 लीटर तक का बूट स्पेस हैचबैक गाड़ियों में या फिर स्मॉल कार्स में देखने को मिलता है, और उसमें कई गाड़ियों में ऐसा भी होता है कि आप जो आपकी जो रियर सीट होती है उसको हाफ वे स्प्लिट कर सकते हो या फिर फुल वे स्प्लिट कर सकते हो। अगर आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि भैया आपको बहुत ज्यादा बूट स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने तो ये तक देखा है कि जो स्मॉल फैमिली वाले लोग होते हैं वो एक छोटी गाड़ी खरीदते हैं पेट्रोल की और उसमें CNG किट वगैरह फिट करवा लेते हैं। स्टिल उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है स्पेस वगैरह की वो फ्यूफिल होती है, क्योंकि उनको इतना सामान उमान लेके जाने की या फिर यहाँ से वहाँ ढोने की सामान को कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो उनके लिए भी ये बात एक बहुत ही परफेक्ट चीज है कि भैया अगर स्पेस की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है कि 350-400 लीटर के बूट स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बेशक आप जो है स्मॉल कार अगेन एंड हैचबैक को कंसिडर कर सकें। अगला जो पॉइंट आ जाता है वो तो बहुत ही मेजर पॉइंट है। अगर आप कंसर्न है माइलेज को, फ्यूल इकोनॉमी को लेके, तो देखो यहाँ पे आप बड़ी गाड़ी लोगे तो बड़ी गाड़ी अगर पेट्रोल की कोई भी लो, चाहे ब्रेजा लो, नेक्सॉन लो, सोनेट लो, EcoSport लो, तो देखो मेंटेनेंस का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, माइलेज का खर्चा तो उनका ज्यादा होगा ही। इस वजह से अगर आप छोटी गाड़ी लोगे तो कम लोन लेना पड़ेगा, बजट फ्रेंडली होगी, और आपकी हर चीज में आपका जो खर्चा है वो बेशक कम होगा। खर्चा कम होगा तो आपकी इट विल बी गुड ऑन योर पॉकेट, इट विल बी गुड ऑन योर सेविंग्स, इट विल बी गुड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो छोटी गाड़ी यहाँ पे बहुत फायदेमंद है, हैचबैक गाड़ी बहुत फायदेमंद है। कैसे फायदेमंद है? पहली बात तो
सस्ती आई है। लोन अगर आपने लिया है तो लोन की किस्तें भी कम होंगी, किस्तें कम होंगी तो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएगा। उसकी जो फ्यूल इकोनॉमी है वो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि अगर आप कोई भी गाड़ी लोगे, सॉरी मैं ये पॉइंट कंप्लीट करना भूल गया था, अगर आप कोई भी बड़ी गाड़ी लोगे तो 11 से 14-15 मैक्सिमम आपको माइलेज मिलने वाला है सिटी कम्यूट में। कोई भी गाड़ी उठा के देख लो इस रेंज की, कोई भी कॉम्पैक्ट एसयूवी उठा के देख लो, मैक्सिमम माइलेज इतना ही मिलने वाला है। जबकि अगर आप कोई स्मॉल या फिर हैचबैक कार पेट्रोल की लेते हो तो आपको 15 से 20 से 25, मतलब मैं बड़े आराम से कह रहा हूँ, ये 15 तो मैंने कम, लोअर एंड मैंने थोड़ा कम बोल दिया, 18 से 25 आप मान के चलो, आपको बड़े आराम से, अगर आपकी ड्राइविंग स्किल्स वगैरह नीट एंड क्लीन है तो आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बहुत आराम से मिलेगा। ठीक है, माइलेज चाहते हो, कम इंश्योरेंस का खर्चा चाहते हो, ओवरऑल जो आपकी कॉस्ट है वो कम चाहते हो, तो ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर अ स्मॉल और अ हैचबैक कार। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे बड़ी बात होती है कम जगह घेरती है, जगह कम ऑक्यूपाई करेगी, ट्रैफिक में निकालने में, मैन्यूवर करने में आसानी होती है। एक जो दूसरी गाड़ियों को ओवरटेक करना हो, कहीं से भी निकालना हो, बीच से निकालना हो, घर में खड़ी करनी हो, हमेशा ये जगह कम ऑक्यूपाई करेगी, तो ये हमेशा फायदेमंद होता है। बड़ी गाड़ी लोगे, बड़ी गाड़ी की लेंथ, विड्थ, डायमेंशंस ऑब्वियसली उनसे ज्यादा होंगी जो छोटी गाड़ियां होती हैं, तो निकालने वगैरह में आपको थोड़ा सा लग सकता है। देखो आदत हर एक की हो जाती है, ऐसा नहीं कि सड़क कहीं कम पड़ने वाली है या फिर आपकी गाड़ी को कोई प्रॉब्लम होने वाली है। बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां भी चलती हैं, ट्रक भी चलते हैं, बस भी चलती है सड़कों पे। तो बात यह है कि कन्वीनियंट कौन सी ज्यादा है, तो कन्वीनियंट बेशक वो ज्यादा है क्योंकि उसमें कम जगह है वो घेरती है। घर में भी अगर आप खड़ी कर रहे हो, अगर आपके पास में टू व्हीलर्स वगैरह हैं, ठीक है, अगर सोसाइटी कंपाउंड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब एक जैसी गाड़ियां हैं। लेकिन अगर आपकी टू व्हीलर्स, वैसा घर है आपका, पक्का मकान है और उसमें आपको गाड़ी खड़ी करनी है, तो टू व्हीलर वगैरह भी है, तो बेशक वो जगह कम घेरेगी और उसके बाद में आप टू व्हीलर्स वगैरह को भी आराम से वहाँ पे साइड वगैरह में लगा सकते हो। थोड़ा सा ये स्पेस का एक इसमें बेनिफिट बहुत अच्छा है। तो दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको ग्लिम्स दिखाता हूँ ये नहर वाले रास्ते के। देखो ये यहाँ पे इस तरीके से पानी बह रहा है, कितना तेज प्रेशर होता है। मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा शेयर कर दूं आपसे ये सब। तो होपफुली उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और आप समझ पाए होंगे कि क्या डिफरेंस है बेसिकली एक छोटी गाड़ी लेने में और बड़ी गाड़ी लेने में। तो अगर कुछ लोग कंफ्यूज्ड होंगे बिटवीन स्मॉल कार एंड अ बिग कार, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो गाइज होपफुली आपको, मुझे लगता है कि ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए और इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और टेक्नोलॉजिकल ऑटोमोटिव अपडेट्स के लिए, ब्रेजा ओनरशिप एक्सपीरियंस के लिए, कंपैरिजन के लिए एंड बहुत कुछ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी जानकारी वाली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।